ओजी टैग्स क्या होते हैं? बेसिकली ओपन ग्राफ इसको बोलते हैं, ओजी ओपन जी ग्राफ, ओपन ग्राफ टैग्स। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शंस होती हैं। जब हम गूगल पे कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो हमारे पास पहले जैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, ठीक है। हम उस पेज पे चले जाते हैं। अब उस पेज को जब हम शेयर करते हैं, कहीं फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा पेज को जब जैसे आप ऐड करते हैं, यूआरएल डालते हैं, तो वो एक फ्रेम बना हुआ आ जाता है ऑटोमेटिक, जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज वाली पूरी चीज आ जाती है, फ्रेम आ जाता है। उससे बोलते हैं हम ओजी टैग्स, है ना। ये हम उस पर बात करेंगे आज कि वो किस तरह से फ्रेम जो आ रहा है बना हुआ, वो किस तरह से हम वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारा टाइटल जो है ना सोशल मीडिया पे अलग जाए, गूगल सर्च पर अलग जाए, ठीक है। ये हम ओजी टैग्स में बात करते हैं। ओजी टैग के प्रॉपर एक चैनल होते हैं, प्रॉपर टैग्स होते हैं, स्कीमा कोड्स होते हैं कि जिसमें हम डिफाइन करा जाता है कि भाई फेसबुक का टाइटल क्या होगा, ट्विटर का टाइटल क्या होगा, वो मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो फेसबुक का कोड क्या होगा, किस तरह से लगाया जाएगा, इंस्टाग्राम का कोड क्या होगा, उसमें इंस्टाग्राम, अगर फेसबुक के कोड की बात करी जाए तो फेसबुक का टाइटल क्या होगा, फेसबुक का डिस्क्रिप्शन क्या होगी, फेसबुक की इमेज क्या होगी, ये पूरा हम डिफाइन करते हैं एक कोड को, और वो अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करवाते हैं। जैसे ये वेबसाइट आप शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, तो आपका वेबसाइट का जो मेन टाइटल है वो नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा जो आपने ओजी में डिफाइन किया हुआ होगा।